A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is relation and function. This one is the fourth lecture on function. So I will do continue from the previous one. So I hope you will enjoy this video. So let's start the lecture. Look at the board, question number 13, because we already done question number 1 to question number 12 in my previous 3 lectures. Now look at the board. In each of the following, हम यहाँ पर 13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पार्ट भी है, उसको हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है आपसे कि एक फंक्शन है जहां रियल नंबर्स को मैप किया गया है रियल नंबर से, डिफाइंड बाय द फंक्शन f of x is equal to 3 minus 4x। आपको पता लगाना है whether these functions are bijective function or not। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। बाई का मतलब टू मान के चलिए कि मतलब वो फंक्शन जो दो फंक्शंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इट मींस फर्स्ट कंडीशन इज 1 1, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। सेकंड फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, इट मींस surjective function because onto is also called as surjective function। तो आपको दो फंक्शन यहाँ प्रूव करने हैं, इसको 1 1 भी प्रूव करना है और on to भी प्रूव करना है। इससे रिलेटेड हमने सो मेनी क्वेश्चन पहले सोल्व कर चुके हैं कि कैसे हम 1 1 प्रूव करते हैं और कैसे on to। जैसे ही हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आइडिया आना चाहिए कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। उसके लिए आप डोमेन पे जाइए। यहाँ डोमेन देखिए क्या है आपका जो फंक्शन है, यहां पे ये वैल्यू क्या है हमारी डोमेन है और दिस वन इज व्हाट कोडोमेन। तो 1 1 के लिए आपको चेक करना होता है कि यहां पर यदि डोमेन में रियल वैल्यूज यदि यहां पर पुट की जाए तो इससे जितनी भी वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स की निकलेगी वो आपकी क्या होती है रेंज, और उसी को कहते हैं हम इमेज। तो यहां से जितनी भी एलिमेंट्स रियल वैल्यू पुट करी जाए उनसे जो हमें इमेज मिलेगी दैट शुड बी डिफरेंट होनी चाहिए। यदि हमारे एलिमेंट्स डिफरेंट है ऑफ डोमेन सेट के तो इमेज भी डिफरेंट आएगी, तो फंक्शन 1 1 अदरवाइज नॉट। इसके लिए सबसे सिंपल कंडीशन आपको पता है कि कैसे सोल्व करते थे। तो सोल्व करने से पहले आपको यहां से ये आइडिया हो जाता है। यहां पे सपोज करिए एक नंबर लेते हैं 2, तो 3 minus 4 into 2 8, 3 minus 8 क्या आएगा -5। अब 2 का अपोजिट कर दीजिए -5 और -2। अब -2 पुट करेंगे तो 8 + 3 11। इट मीन्स आपको कोई भी दो एलिमेंट जो डिफरेंट होंगे उसको यहां पुट करेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो सेम वैल्यू नहीं मिलेगी। इट मीन्स ये फंक्शन क्या है आपका 1 1 फंक्शन। और हम सॉल्व कैसे करते हैं सबसे पहले क्या लेंगे हम, लेट करेंगे x, y are two arbitrary numbers और वो नंबर किससे बिलोंग करने चाहिए आपके डोमेन सेट से। तो यहां डोमेन आपका क्या है रियल नंबर है, इट मींस दैट बिलोंग्स टू R सच दैट आपको कैसे लेना होता है कि यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है एट बोथ द पॉइंट्स उसको हम लेट करके चलते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है। अब आपको f of x तो यहाँ गिवन है, तो यहाँ से आपको f of y की वैल्यू की नीड पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ से f of y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 minus 4y। अब आपको ने ये लेट करा है कि f of x is equal to f of y है, तो यहाँ जो f of x की वैल्यू होगी और f of y की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी सेम होगी। तो इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा f of x की वैल्यू 3 minus 4x और ये 3 minus 4y। दोनों साइड यदि हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ भी 3 माइनस हो जाएगा तो कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे -4x इज इक्वल टू -4y। अब यदि -4 से डिवाइड कर दिया जाए बोथ साइड को तो नेचुरली -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। और बाय डेफिनेशन यही कहती है कि यदि f of x इज इक्वल टू f of y है तो x इज इक्वल टू y होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन। तो हम बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स या बाय डेफिनेशन डिफरेंट एलिमेंट्स x बिलोंगिंग टू आपका रियल सेट दैट इज डोमेन
कि आपने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए किसके, डोमेन सेट के, हैव डिफरेंट इमेजेस, उनकी क्या आई, हमें डिफरेंट इमेजेस मिली। इमेजेस कहां से मिली, y बिलोंग्स टू R, और यहां पे R क्या हो जाएगा, को डोमेन, इसलिए बाय डेफिनेशन ये फंक्शन क्या हो गया, 1-1 फंक्शन। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आपको ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू पता है आपको, सबसे पहले क्या करना होता है, इसको एक्सप्रेस करना होता है, किसको x को एज अ फंक्शन ऑफ y। क्या मेन पर्पस होता है, तो चेक करने का कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है इन कोडोमेन सेट में जिसकी कोई भी प्री इमेजेस ना एग्जिस्ट करती हो इन डोमेन सेट में। तो आप यहां से देखिए कि यहां पर जो ये 3-4y, सॉरी यहाँ पर जो फंक्शन है आपका 3-4x, जहां पर x की वैल्यू यदि डोमेन सेट में से कोई भी पुट करी जाए तो क्या आपको वैल्यूज मिल सकती है, जो वैल्यूज मिलेगी वही आपका क्या होता है, रेंज। तो आप सोच के देखिए, क्या आप यहाँ पे 1 2 3 पुट करते हो तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे, तो आपका आंसर आएगा यस मिलेंगे। यदि आप नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। यदि आप 1/2 2/3 7/8 रेशनल नंबर पुट करते हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर भी मिल सकते हैं आपको, यहाँ नेगेटिव रेशनल नंबर भी मिल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको सभी कंप्लीट क्या मिल रही है, रियल वैल्यूज मिल रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एक ऑन टू फंक्शन। और इसको करने का क्या स्टेप था वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम, लेट y क्या लेते हैं, बी एन आर्बिट्ररी नंबर। ये कोई भी हमने एक आर्बिट्ररी नंबर चूज करा, कैसा होना चाहिए, y बिलोंग्स टू आपका कोडोमेन से बिलोंग करता होना चाहिए, कोडोमेन से। सच दैट कैसे लेट करना होता है इसको, कि y इज इक्वल टू क्या बन जाए, f ऑफ x बन जाए। अब यहां देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 माइनस में 4x। नाउ एक्सप्रेस करना है x को इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। -4x को यहां मूव करेंगे प्लस का 4x, और ये हो जाएगा 3 माइनस y। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 माइनस वाई अपॉन में 4। अब ये x बन गया, अब ये x कुछ और नहीं है, ये फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ y, क्योंकि यहां पर हमने किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया x को, y के टर्म्स में। तो यहां से आपके पास क्या निकल गया, f ऑफ y। अब यहां सोच के देखिए कि इससे पता चल जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। यहां पर देखिए y की वैल्यू कोडोमेन सेट से लेनी है आपको, यहाँ y की वैल्यू रियल नंबर कुछ भी पुट करिए, क्या ऐसी वैल्यू है जो आपको ना मिले, तो आपका आंसर आएगा नो, क्योंकि 0 पुट करिए, नेगेटिव पुट करिए, पॉजिटिव पुट करिए, रेशनल पुट करिए, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करिए आपको x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी। इट मींस यहाँ पर आपको हर रियल वैल्यू मिल रही है, और हर रियल वैल्यू मिल रही है इसका मतलब ये फंक्शन किसको सेटिस्फाई करता है, ऑन टू कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि कोडोमेन किसके इक्वल आ रहा है, इसकी रेंज के इक्वल आ रहा है, और यही कंडीशन होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, कंडीशन। बाय डेफिनेशन अप्लाई करते थे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, यही होता था कि हर एक वैल्यू जो कोडोमेन से बिलोंग करती है, देयर एग्जिस्ट, एक एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, x, और यहां x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई अपॉन में 4, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये कहां से होना चाहिए, ये x की वैल्यू जो आपका डोमेन सेट है, और डोमेन भी आपका रियल है, डोमेन सेट से, और ऐसी वैल्यू होनी चाहिए सच दैट, क्या कंडीशन होती है कि f ऑफ x यदि हम पुट करा जाए तो उसका आंसर क्या है, y है। तो हम चेक करते हैं, f ऑफ x है, अब x की वैल्यू आपको पता ही है, इसका मतलब f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन में 4, इसको चेक करना है। अब फंक्शन आपको पता ही है, यहाँ x का फंक्शन था तो आपने x रखा, अब यहाँ फंक्शन 3 माइनस वाई अपॉन में 4 है, तो यहाँ x को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, 3 माइनस वाई अपॉन में 4 से। पुट इट 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन में 4। अब 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, y।
तो आप क्या लिख देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ द ऑनटू फंक्शन दिस वन इज ऑनटू फंक्शन। तो इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, बाइसेक्टिव फंक्शन। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सॉल्व दिस। अब सेकंड फंक्शन ये है हमारा, ये रियल नंबर्स को मैप किया गया है रियल नंबर में और फंक्शन डिफाइन किया गया। आपको पता है क्या ये वन फंक्शन है, आप देखते ही कर दोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है, आपके माइंड में आ रहा है कि रियल नंबर है। सर एक वैल्यू नेगेटिव वन लीजिए और एक पॉजिटिव वन लीजिए। नेगेटिव वन पुट करेंगे, नेगेटिव वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू आएगा, और पॉजिटिव वन पुट करेंगे, वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू आएगा। इसका मतलब माइनस वन और वन तो डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इनकी इमेज क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब ये फंक्शन वन वन तो नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर हुई। सेकंड कंडीशन है ऑन टू की। ऑन टू आपको पता है, यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव, और उसमें वन ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव तो मिलेगी नहीं। इसका मतलब को डोमेन यहाँ पे हमारा रियल वैल्यू है, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड है, नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड है। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू की तो प्री इमेज है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन एसोसिएट करती है, लेकिन फॉर नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई भी वैल्यूज और प्री इमेज इन द सेट डोमेन सेट में नहीं है। तो इट मींस ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन पेपर में इस तरह न बताना है, तो प्रॉपर वे से लिखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वन वन कंडीशन से। इसके लिए आप क्या लेते हो, दो नंबर लेते हो, एक्स और वाई आर आर्बिट्रेरी नंबर। तो हमने कोई भी दो आर्बिट्रेरी नंबर लिए और ये दोनों नंबर डोमेन सेट से बिलोंग करते होना चाहिए। तो डोमेन यहाँ पे आपका रियल नंबर है तो यहां से हमने दोनों नंबर डोमेन सेट के लिए, और सच दैट कैसे लेना होता है नंबर को, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ वाई। ये हमने लेट किया है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपके पास है, तो यहां से एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, यहां से वन प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स भी है, एफ ऑफ वाई भी पुट इट है, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये हमने लेट करा है और हमें ये पता है इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो ये आपस में इक्वल है, तो इनकी वैल्यूज भी आपस में इक्वल होगी। तो इट इंप्लाइज का साइन लगा सकते हैं आपके। अब ये दोनों इक्वल है, दोनों साइड यदि हम वन सबट्रैक्ट कर दें, दोनों साइड यदि हम वन सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मिल जाएगी। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो हम वाई की वैल्यू को सोल्व करना चाहे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, प्लस माइनस एक्स। इसका मतलब वाई की वैल्यू हमें प्लस की एक्स भी मिल रही है और वाई की वैल्यू हमें माइनस एक्स भी मिल रही है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट की इट हैव सेम इमेज। तो इसका मतलब प्लस एक्स और माइनस एक्स हैव सेम इमेज। इन दोनों की क्या मिल रही है, सेम इमेज मिल रही है। एग्जाम्पल भी करके दिखा दीजिए। यहां पर यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू लो, जैसे मैंने वन ले लेता हूं, तो ये वन, एक्स इज इक्वल टू हम वन लेते हैं, तो अब वन पे चेक करो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन प्लस स्क्वायर ऑफ वन। कितना आएगा, टू आएगा। फिर हम क्या पुट करते हैं, माइनस वन, क्योंकि देखो आपने वन ली तो वन का अपोजिट यहाँ पे देखो साइन चेंज होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू अगर हम वन ही ले रहे हैं, अब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, माइनस वन, तो f ऑफ माइनस वन हो जाएगा। तो वन माइनस वन का स्क्वायर, ये भी क्या मिल रहा है, टू। इसका मतलब वन और माइनस टू ये क्या है, डिफरेंट है एलिमेंट्स बट सेम इमेज, लेकिन इनकी इमेज क्या है, सेम है, दैट इज वन। इसलिए ये क्या फंक्शन है आपके, वन वन फंक्शन नहीं है। तो ये इस तरह से करने के बाद विद एग्जांपल शो कर दोगे तो वेल एंड गुड रहेगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम ऑन टू की कंडीशंस कर रहे हैं। ऑन टू में देखिए हम थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक से लगा सकते हैं। यहां पर आप देखो, पहले तो एक्स स्क्वायर वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन होता है।
क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है। अब जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है तो इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया प्लस का, तो नेचुरली वो वैल्यू भी बड़ी होगी, इसलिए मैं इंप्लाइज करके लिख सकता हूँ। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या चीज, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये क्या होती है आपकी बेसिकली रेंज होती है, the all possible values of f of x basically the set of images होती है। तो यहां से रेंज क्या आ गई आपकी, 0 हो सकती है, और 0 से ग्रेटर इट मींस इंफिनिटी। अब आपको ये भी पता है इस सेट का कोडोमेन क्या है, यदि हम कोडोमेन की बात करते हैं इसकी, तो रियल नंबर्स है, और हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज 0 टू इंफिनिटी है। इसका मतलब क्या दोनों इक्वल है, नॉट। सो फंक्शंस आर नॉट ऑन टू, इसलिए फंक्शन हमारे ऑन टू नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। अब विद क्या करो, थोड़ी सी एक दो लाइन और लिखिए इसके बारे में। अब आपको पता है कि 0 से इंफिनिटी में जा रही है, तो इसका मतलब जो नेगेटिव रियल नंबर्स है इन कोडोमेन सेट में उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये लाइन लिख दीजिए। सो फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है इन डोमेन सेट में। तो जो नेगेटिव रियल नंबर उनकी कोई भी इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14. Show that the function real number to real number given by f of x is equal to x cube plus में x is a bisective function। आपको प्रूव करना है बाइजेक्टिव, फिर अगेन वही कंडीशन है, पहले 1 1 प्रूव करो, फिर ऑन टू प्रूव करो, दोनों प्रूव हो जाए तो बाइजेक्टिव। इसमें ऑलरेडी कहा है कि प्रूव करो, इट मींस ये आपको चेक तो करना नहीं, ये डायरेक्टली क्या है 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो डायरेक्टली आप अपने स्टेप को फॉलो करिए और इसको प्रूव करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ये है, और जब भी आप दो आर्बिट्री नंबर चूज करोगे तो आपको एफ ऑफ वाई की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से एफ ऑफ वाई पहले से ही निकाल लेते हैं, क्या बन जाएगा ये वाई क्यूब प्लस में वाई। अब आप अप्लाई करते हैं कंडीशन, क्या होती है कंडीशन 1 1 की, इसके लिए आपको दो नंबर लेने होते हैं, तो लेट एक्स कोमा वाई आर टू आर्बिट्ररी नंबर्स। आपने कोई दो नंबर लिए, और ये दोनों नंबर कैसे लिए कि दोनों नंबर जो है ये बिलोंग करते हैं आपके डोमेन से। डोमेन देखोगे आप क्या है, आपका रियल नंबर है, डोमेन से बिलोंग करते हैं। और कैसे करने चाहिए, सच दैट उन पे उनके फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमने क्या करा है, लेट करा है। अब यदि ये दोनों फंक्शन इक्वल है तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होगी, तो इनकी वैल्यूज क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस में एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस में वाई। तो यहाँ हम इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। अब यहाँ देखिए इसको मूव कर देते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यदि ये ट्रू है तो इसका मतलब ये भी ट्रू होगा, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब प्लस में एक्स और माइनस में वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल ट्रू होगा। अब आप ये ट्रू है तो आप इसको ब्रैकेट कर देंगे तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका मतलब ये भी ट्रू है। अब यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका मतलब ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई। यस, तो अप्लाई करते हैं, क्या हो जाती है आइडेंटिटी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में एक्स माइनस वाई, ये एज इट इज, प्लस में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये एज इट इज।
अब देखो क्या कॉमन आउट हो रहा है इसमें एक्स माइनस वाई, तो इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन आउट ले लो, क्या रह जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू 0। अब इनकी मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है या तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू 0 होगा। यदि ये 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारी y डेफिनेशन क्या बनाती है, इसको 1 1 फंक्शन बनाती है। लेकिन आपको ये पता है अभी एक वैल्यू और भी है, यदि यहां से y की वैल्यू कुछ और आ गई तो इट मीन्स y की वैल्यू यहां से x है और y से यहां से सोल्व करके y की वैल्यू कुछ और भी आ गई तो y की दो इमेज हो जाएगी, सेम इमेज। समझ आई, दोबारा समझिए, यहां से y की वैल्यू हमें x मिली, इसका मतलब जो एलिमेंट x है उसकी इमेज क्या है y। अब कुछ सोल्व करते हैं तो y की कुछ और वैल्यू मिल जाती है, इट मीन्स उस एलिमेंट की भी इमेज y होगी, अरे दोनों एलिमेंट की इमेज y होगी, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तभी हम ये नहीं कह सकते ये 1 1 फंक्शन है। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहां से कोई भी आपको दूसरी इमेज नहीं मिलती, y की कोई और वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। तो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब ये कहता है कि या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन यदि ये वैल्यू 0 से हमारा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप प्रूव कर सकते हो कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब हमारा मेन स्टेप ये रहेगा कि इसको प्रूव करो कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ये स्टेटमेंट नॉट पॉसिबल। मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू सॉरी माइनस 1 आया था प्लस 1 आया था प्लस 1, क्योंकि x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये तीनों टर्म पॉजिटिव के थी और ये भी पॉजिटिव के थे, ये प्लस 1 का 1 है। ये कहता हूं मैं नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, अब मैं प्रूव करता हूं इसको। अब यहां देखिए ध्यान से, हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये 2ab, मतलब यहां 2xy बन जाए तो ये होल स्क्वायर बन सकता है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहां पे करता हूं, देखो एक छोटा सा स्टेप कर रहा हूं, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। अभी मैंने सिर्फ क्या करा, वाई स्क्वायर को मैं इधर ले गया, मैं इसको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab की फॉर्म में बनाऊंगा ताकि होल स्क्वायर बन जाए। अब आपको पता है कि प्लस में क्या आना चाहिए, 2ab आना चाहिए। और यदि टर्म में आपकी ए स्क्वायर या बी स्क्वायर में से किसी के डिवाइड में यदि 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इस वाई स्क्वायर को क्या ये लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में 3y स्क्वायर अपॉन में 4। तो आप सोच रहे होंगे, देखो y 4 एलसीएम लेंगे 4, 3y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, क्या रहेगा y स्क्वायर ही रहेगा, लिख सकते हैं। और ये प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसका मेन पर्पस यहाँ पे क्या है उसको समझिए, ये x स्क्वायर बन गया, ये xy, इसको क्या लिख सकते हो y/2 का होल स्क्वायर, प्लस में इसको मैंने यूज नहीं करा 3/4 y स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। आगे देखिए a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या बन गई, x प्लस वाई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 से 2 कट गया x वाई, ये आ गया। अब रिमेनिंग टर्म क्या रह गई आपकी, यहां से 3 अपॉन में 4y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये टर्म रह गई। अब ध्यान से लॉजिक सोचिए, जो x प्लस वाई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर है ये भी 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि क्या है स्क्वायर फंक्शन है।
और यहाँ देखो वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब 3/4 वाई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी। और ये दोनों टोटल हम ऐड कर दें तो ये वैल्यूज क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, और 0 से बड़ी वैल्यू ये आ रही है, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो नेचुरली क्या है, ये जो पूरी वैल्यू बन जाएगी वो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 से बड़ी बन जाएगी। ये चीज समझ आई? तो अभी तो लाइन और लिखते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब आपको पता चल गया कि एस कि ये वैल्यू भी 0 से बड़ी है, और ये भी 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है। यहां तो क्या रीजन आ जाएगा इनका, कि ये स्क्वायर फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/4 वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इनका यही मतलब है। अब इसमें यदि हम दोनों साइड 1 ऐड करते हैं तो x प्लस वाई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/4 वाई का स्क्वायर प्लस में 1 ग्रेटर देन 1। दोनों साइड हमने क्या करा है, 1 और 1 ऐड करा है, इसलिए हमने क्या लिखा था, इज नॉट पॉसिबल। तो ये नेवर बी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबल क्या है, x इज इक्वल टू 1। इसलिए ओनली पॉसिबल क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू y, हेंस बाय डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से क्या हो गया कि इट इज 1 फंक्शन, इसी डेफिनेशन से ये 1 फंक्शन प्रूव हो गया। तो थोड़ा सा स्टेप बड़ा था, तो आपको लॉजिक प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमने ऑन 1 प्रूव करा, अब ऑन 2 करते हैं। अब देखिए ऑन 2 कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब सोच के देखिए कि यहाँ पे आपका कोडोमेन रियल वैल्यूज है, क्या यहाँ पे डोमेन की कोई भी क्या ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ फ्री इमेज एग्जिस्ट करती है इस रियल नंबर में या नहीं, ये आपको डिटेक्ट करना है। तो यहाँ आपको क्या चेक करना है कि क्या ईच एंड एवरी एलिमेंट जो इन कोडोमेन सेट में है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है इन द डोमेन सेट में। ये कैसे पता लगाए, काफी कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा एक चीज पता होनी चाहिए, वो चीज हम यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। सॉरी एक्स क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स था, ये था। अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कितने डिग्री का है, पहले ये देखना। ये फंक्शन आपका डिग्री 3 का है, या कह सकते हो और डिग्री का है। जितने भी आपके और डिग्री के फंक्शंस होते हैं, और डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं, उसका जो एक रूट होता है, एटलीस्ट 1 रूट, वो हमेशा रियल नंबर आता है। दोबारा सुनिए ध्यान से, जितने भी और डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं 1, 3, 5, 7, उसका एटलीस्ट 1, कम से कम एक जो रूट होता है, वो उसका रियल वैल्यूज हमेशा आती है। जैसे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 की पावर 3। यदि आप इस वैल्यू को सोल्व करते हो, इसका क्या मतलब होता है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू यदि 1 है, तो यहाँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके यदि आप क्यूब रूट्स निकालते हो तो ये 3 यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, 1 की पावर 1/3, इसका मतलब यहाँ पे x। तो यहाँ पे x की 3 वैल्यू मिलती है, आपको याद हो तो x की वैल्यू एक 1 मिलती है, एक ओमेगा मिलती है, और एक ओमेगा स्क्वायर मिलती है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हमेशा रियल वैल्यूज मिलेगी ही मिलेगी। ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे हम यही छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ऑन टू को प्रूव करने के लिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना वही स्टेप करते हैं जो हमने इस प्रोसीजर पता है हमें, लेट y बिलोंग्स टू हमारा कोडोमेन सेट R, कोडोमेन, ठीक है, y बिलोंग्स टू R कोडोमेन है, और
सच दैट, कैसे लेना है ये आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स कितना है आपका, एक्स क्यूब प्लस में एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी कि क्योंकि x को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन में, क्योंकि यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स है, एक कॉमन आउट भी ले देखो, तो यहाँ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल here to express x as a function of y। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो अब यहाँ पे हम छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। It has a degree of 3। तो इसकी देखो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है, तो ये पॉलिनोमियल क्या है, इट हैज अ डिग्री ऑफ 3, विच वन इज ऑड या विच इज ऑड। तो ये डिग्री इसकी क्या है हमारी, ऑड है। एंड there exists at least one real roots for every odd degree polynomial, every odd degree पॉलिनोमियल। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, चीजें आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो हमने सबसे पहले स्टेप वही करा, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने लाइन लिख दी, इट इज नॉट पॉसिबल हियर टू एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो अब हमें ये पता है, इसको लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल का, एक्स क्यूब का और एक्स का और वाई का, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री की। तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो इसकी 3 है, 3 मीन्स ऑड डिग्री। और जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑड डिग्री का, उनका जो एक रूट होता है वो हमेशा रियल वैल्यू मिलेगी। मैंने आपको एग्जांपल बताया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वहां पर भी एक रूट क्या मिलता है आपको, रियल, और 2 इमेजिनरी रूट मिलते हैं, तो इसका मतलब एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका जो रूट्स आएगी, इसकी जो वैल्यूज आएगी जो सेटिस्फाई करेगी, उसमें से एक रूट क्या होगा आपका, रियल रूट्स होगा। तो अब हम उसी को ले लेते हैं, लेट मान लेते हैं दैट रूट इज के, लेट के बी द रियल रूट्स। हम मान लेते हैं वो उसका क्या है, रियल रूट है। अब रियल रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ अब आपको पता चल गया हमने क्या लेट करा है, के बी द रियल रूट। अब ये रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका क्या मतलब हो गया, के क्यूब प्लस के माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, के क्यूब प्लस के इज इक्वल टू वाई। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ के इज इक्वल टू वाई। ये चीज समझ आ गई। तो इस वैल्यू पर तो अब हम अपनी वही लाइन लिखते जो हम ऑलरेडी लिखते आए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। तो अब वही लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू हमारा रियल सेट था को डोमेन, देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करता है, एफ ओ, देयर एग्जिस्ट एफ ओ के is one real roots। किसमें से, इन डोमेन सेट, इसलिए इट इज
इसलिए ये क्या बन गया हमारा ऑन टू फंक्शन। हेंस इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये क्या बन गया बाइजेक्टिव फंक्शन। और आपको यही प्रूव करना था कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन काफी बड़ा था तो इसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं क्लियर होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय दिस। ये रिलेशन डिफाइन कर दी गई और प्रूव दैट इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको पता है यहाँ पर कोई स्क्वायर फंक्शन नहीं है, क्यूबिक नहीं है, इट मींस ये तो लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन तो आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या मिलता है 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो इसको प्रूव करना इट्स वेरी सिंपल, स्टेप फॉलो करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। लेट x, y are two arbitrary number x, y that belongs to domain। डोमेन यहाँ पे क्या है R, such that कैसा होना चाहिए कि उसके कोरस्पॉन्डिंग f of x is equal to f of y होना चाहिए। f of x आपके पास है 2x - 1/3, तो f of y क्या आ जाएगा, x को क्या पुट कर दो y, तो ये y का फंक्शन बन जाएगा 2y - 1 ये बन जाएगा। अब आपको पता है जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, फंक्शन इक्वल थे तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल हो गई। अब जब ये दोनों इक्वल है, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये 2x - 1 इज इक्वल टू 2y - 1 आ जाएगा। अब दोनों साइड यदि हम 1 ऐड करते हैं तो इसका क्या मतलब है 1 दोनों साइड से कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2y। अब यदि दोनों साइड यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू y। इट मीन्स क्या है बाय डेफिनेशन, तो ये बाय डेफिनेशन से क्या हो जाएगा 1 फंक्शन। लाइन लिख दीजिए, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस, तो उनकी डिफरेंट क्या आ रही है इमेजेस इन कोडोमेन। तो ये प्रूव हो गया आपका 1 फंक्शन। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब ऑन टू प्रूव करना है, स्टेप आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं y, किससे बिलोंग करना चाहिए आपका कोडोमेन से, और y क्या है यहाँ पे आपका कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, एनी आर्बिट्रेरी नंबर। तो हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू f of x, यहाँ लाइन पे लिख दो सच दैट लिख दिया करो, सच दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f of x। तो f of x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x - 1/3। अब यहां से x को एक्सप्रेस करना है तो x की वैल्यू लेके आनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3y इज इक्वल टू 2x - 1, तो 3y + 1 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको यहां से 3y + 1/2, ये वैल्यू मिल गई। इसका मतलब यहां से आपको क्या रिजल्ट मिल गया f of y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3y + 1/2। अब यहाँ चेक भी कर सकते हो आप, आपको पता है यहाँ कोडोमेन की वैल्यू लेनी है आपको रियल नंबर, यहाँ कोई भी रियल नंबर पुट करिए तो आपको यहाँ f of y की वैल्यू मिलेगी मिलेगी, मतलब x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही पाओगे। कुछ भी वैल्यू पुट करिए, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल कुछ भी पुट करिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी मिलेगी। इसका मतलब x की हर रियल वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन हमें स्टेप तो पूरा करना पड़ेगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, फॉर एवरी y
बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन यहाँ पे आर है, देयर एग्जिस्ट करना चाहिए क्या, x, और x कैसे होना चाहिए, f ऑफ 3y प्लस 1, दैट बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करना चाहिए आपका, डोमेन से, डोमेन सच दैट कैसे होना चाहिए कि f ऑफ x, इस लाइन को वैसे यहां से डालो, देयर एग्जिस्ट x सच दैट ऐसे होना चाहिए कि x जो है वो डोमेन से बिलोंग करता हो, और f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, y। तो यहां पर आपको पता है f ऑफ x फंक्शन ये रहा, x को यहां पर x पुट करते थे, अब यहां x की वैल्यू क्या है 3y प्लस 1 अपॉन में 2, तो अब यहां पर हमें x को क्या पुट करना है 3y, तो पुट इट हेयर 2 इंटू x, x की वैल्यू है 3y प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या रहा 3y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 3, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 3y अपॉन में 3, तो ये क्या आ गया y, इसका मतलब प्रूव हो गया, दिस वन इज ऑन टू फंक्शन। अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हेंस वी कैन से दैट द फंक्शन इज बाइसेक्टिव फंक्शन। तो आई होप क्लियर है आपको, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board, question number 16. Prove that the function कहां से है, n to n means नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को मैप किया गया है, given by f of x is equal to x square plus x plus 1, this one is your function, और आपसे ये कहा गया है कि is 1 1 function, this one is क्या है, एक 1 1 function है, but not onto, but ये onto function नहीं है। It's quite easy है, आप समझिएगा ध्यान से, हम स्टार्ट करते हैं। आपको लगेगा कि सर ये x square है, एक्स स्क्वायर फंक्शन तो आपका 1 1 नहीं होता, ये तो आपको कंफर्म पता है क्योंकि 1 और -1, लेकिन इसके साथ और टर्म भी तो है। जब यहाँ पुट करके देखिए 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 मिलेगा, और -1 पुट करिए, -1 का स्क्वायर 1 और ये -1 कट के क्या मिलेगा 1, तो दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करिए स्टेप, लेट x, y are two arbitrary numbers and जो नंबर है आपके x y, ये किससे बिलोंग करते हैं, आपके डोमेन यहां पर नेचुरल नंबर है, तो याद रखिएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, डोमेन हमारा नेचुरल नंबर का है, और सच दैट कैसे होते हैं कि उन पर वैल्यूज फंक्शन को हम क्या लेट करके चलते हैं कि दोनों इमेज क्या है, सेम है। यदि दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, इसका दोनों एलिमेंट भी सेम हो गए, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो गए। तो f ऑफ x आपको गिवन है, यस, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, y की टर्म्स में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर प्लस में y प्लस में 1 से 1 दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या रहा x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस में y। सिंपलीफाई करना है, इसको मूव करो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर प्लस में x माइनस में y इक्वल टू 0। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी आपको पता है a माइनस b और a प्लस b, और ये वैल्यू एज इट इज x माइनस y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आउट हो गया, x प्लस x माइनस y कॉमन आउट हो गया, तो ब्रैकेट में क्या रहा x प्लस y और प्लस में 1, अब ये इक्वल टू 0 हो गया। क्या ये दोनों चीज इक्वल टू 0 है, तो क्या मतलब इसमें से कोई भी 0 हो सकता है, इसका मतलब या तो x माइनस y इक्वल टू 0 हो सकता है, और x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। दो कंडीशन मिली, अब दोनों में से सिर्फ ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो 1 1 नहीं तो नहीं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब
x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है x इज इक्वल टू वाई, और x प्लस वाई वन इक्वल टू 0, क्या ये चीज पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, कि आपने ये क्यों कहा कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अरे ये तो देखो कि आपने x और y क्या लिए है, बिलोंग्स टू डोमेन लिया है। क्यों? रीजन लिखिए, क्योंकि x, y बिलोंग्स टू किससे करते हैं? डोमेन से करते हैं, और डोमेन हमारा यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है? 1, और मिनिमम वैल्यू यदि यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 1 1 कितना आएगा? 3, 0 नहीं पॉसिबल, इसलिए ये 0 नहीं आएगा। तो हेंस आप कहने क्या कहोगे इसको? यस, इट इज 1 1 फंक्शन, इसलिए ये क्या है आपका? 1 1 फंक्शन है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब इसको ऑन टू प्रूव करना है, लेकिन ऑन टू ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, तो आपको स्टेप करना पड़ेगा, तो हम स्टेप से करते हैं इसको। लेट y बिलोंग्स टू, हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए? n से, नेचुरल नंबर, और ये हमारा क्या है? को डोमेन, और फिर y हमारा क्या है यहाँ पे? एनी आर्बिट्ररी नंबर, तो ये कोई भी हमारा आर्बिट्ररी नंबर है। ये चीज क्लियर हो गई? अब देखिए तो सच दैट कैसे होता है ये? f ऑफ x को हम क्या लेट करते हैं? y, f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब आप सेम रीजन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहां पर देखो इवन डिग्री है, यहां पे इवन डिग्री है यहां पर, तो आपको पता है और डिग्री होती तो एक रियल रूट मिल जाता, तो ओ ऑन टू प्रूव हो जाता, लेकिन यहाँ डिग्री क्या है? इवन है, इसलिए ये ऑन टू नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? उसके लिए हम देखो कैसे अप्रोच यूज करते हैं, यूजिंग कंप्लीटिंग स्केल मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। सॉरी, इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू क्या था आपका? y। अब देखिए मैं इसको कंप्लीटिंग स्केल से करता हूं, आपको पता है स्टेप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ 1/2, और उसका स्क्वायर क्या करते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और 1/2 का स्क्वायर क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहां पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये 3 टर्म्स क्या बन जाएगी? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगी। अब रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी? एक तो 1 रह गई, और एक ये माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस के 1/4 इज इक्वल टू y। ये टर्म रह गई, तो इसके लिए मुझे कुछ रब करना पड़ेगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और देखो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू y। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालना चाहते थे, x को यहीं पे रखो, इसको उधर ले जाओ, y माइनस में 3/4 हो गया। इसको और सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 3/4। अब इस वैल्यू को उधर ले जाइए, तो अभी हम प्लस की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू बन जाएगी? ये y माइनस 3/4 माइनस के 1/2। अब यहां पे देखिए ये वैल्यू आ गया,
एक प्लस की आ गई और एक वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव की, y माइनस 3/4 और माइनस के 1/2, यही वैल्यू आएगी। तो एक बार चेक करिए कैलकुलेशंस। यस, कैलकुलेशन ठीक है बिल्कुल। अब हम कहते हैं कि जहां y की वैल्यू लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, इसको सोल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। 1 क्यों ले सकते हैं? क्योंकि कोडोमेन से लेना ये, तो ये y जो 1 है ये किससे बिलोंग करता है? हमारा कोडोमेन से बिलोंग करता है, और कोडोमेन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। तो y की वैल्यू 1 हो सकती है, तो हमने लेट y की वैल्यू 1 ली। अब y की वैल्यू 1 क्या इसको सेटिस्फाई करती है? पुट करो, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3/4 माइनस के 1/2, यही रिजल्ट आएगा। 1 में से 3/4 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/4 माइनस 1/2, ये क्या बन जाएगा? 1/2 माइनस 1/2, इसका मतलब इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 0, बट इट इज नॉट अ रियल नंबर, सॉरी इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये आपका नेचुरल नंबर तो आया नहीं, और आपका डोमेन क्या है? डोमेन इज नेचुरल नंबर। तो अब यहीं पे आगे लिख दीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, बट जो डोमेन है इज नेचुरल नंबर। तो डोमेन हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो 0 आ गया और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये जो कंडीशन है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी पर फेल हो गया ये। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव हो गया कि ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे हमें देखने से नहीं पता चलता कि फंक्शन, इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सर्च करेंगे तब पता चलता है कि यस ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दे दे, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा पजल वाला क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर नहीं है, यहां देखो फंक्शन है जो रियल नंबर को मैप करना है उन नंबर से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन देखो क्या है? रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन कौन से रियल नंबर? -1 से 1 के लिए। इसका मतलब इसको यदि हम थोड़ा दूसरे सेंस में लिखे तो जो हमारा फंक्शन है ये रियल नंबर से रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन रियल नंबर कौन से रियल नंबर है? ओनली -1 से 1। तो रियल नंबर -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि आप -1 से -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इनके बीच की जो रेंज है रियल नंबर, वो रियल नंबर आपका क्या है? कोडोमेन है। तो आपसे क्या कहा? डिफाइंड बाय दिस फंक्शन है, और आपसे ये कहा गया है कि इज 1 और ऑन टू, ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आपको प्रूव करना है 1 भी और ऑन टू भी। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये फंक्शन किस फॉर्म में है? मॉडुलस फॉर्म में। तो पहले मॉडुलस को ही चेंज करना पड़ेगा। मॉडुलस आपको चेंज करना आता है? मॉडुलस का मतलब क्या होता है? ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, तो मॉडुलस क्या देता है आपको? पॉजिटिव वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? x अपॉन में 1 प्लस एक्स। जब x की वैल्यू आप 0 से छोटी लोगे तो ये मोड क्या बन जाएगा? आपको नेगेटिव रिटर्न करेगा। तो x अपॉन में क्या हो जाएगा? नेगेटिव x। तो इसका मतलब अब ये हमारा फंक्शन है। अब इसको प्रूव करना है आपको 1 तो 1 के लिए आपको 2 नंबर लेने होंगे। अब 2 नंबर के लिए यहाँ 2 अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर आपके 3 केसेस बनेंगे। केस 1, जब हम x और y लेंगे और ये दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करें? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हो। फिर दूसरा केस जो बनेगा वो बनेगा x और y जब लेस देन 0 हो। तो नोट कर लीजिए केस सेकंड, जब x और y आप कहां से लोगे? x लेस देन 0 वाले केस से लोगे। और तीसरा केस क्या बनेगा? जब x और y कहां से लोगे आप?
जब एक ग्रेटर देन से ले लो और एक लेस देन से ले लो। आई होप आपको चीज क्लियर हुई। तो यहां आपको 3 केस बना के सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमारा तो कि हमें 2 नंबर लेने होते हैं, 2 नंबर इस फंक्शन से लो या इस फंक्शन से, दोनों से क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तीसरा फंक्शन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग फंक्शन में से लोगे तो अलग अलग फंक्शन की तो इमेज एक ही आ सकती है ना, लेकिन जब फंक्शन एक ही है तब उनकी इमेज डिफरेंट आनी चाहिए। तो हमारा मेन पर्पस रहेगा कि जब दोनों वैल्यूज इसमें से ली जाए तो भी सेम इमेज नहीं बननी चाहिए, और इन दोनों में से ली जाए तो भी सेम इमेज नहीं बननी चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। तो आई होप आपको ये तीनों केस समझ आए होंगे। अब हम ये तीनों केस 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फंक्शंस आपको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन काफी लेंथी है तो थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब मैंने पूरी स्टेटमेंट को रब कर दिया, आपको ओवरव्यू पता चल गया कि यहाँ फंक्शन हमारे 2 फंक्शंस थे, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या x की वैल्यू 0 से छोटी हो, ये 2 केस थे। और डोमेन आपको पता है रियल वैल्यूज है, और रेंज इसकी रियल वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में, और आपको इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। आपको पता चल गया 3 केसेस, तो मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट केस यूज करते हैं। केस फर्स्ट, तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम लेट x और y ये हमारे एनी 2 आर्बिट्ररी नंबर है, ठीक है। और आपको पता है ये नंबर किससे बिलोंग करने चाहिए, पहले डोमेन से। डोमेन आपका क्या है, R, ठीक है। हम केस कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट केस। ऑल्सो हम क्या लेके चल रहे हैं केस 1 में, ये रियल वैल्यू तो है, लेकिन हम पहला केस क्या था, जब दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी थी, तो हम केस लेते हैं ऑल्सो x, y, ये वैल्यू सारी क्या है, 0 से बड़ी वाला केस लेके चलते हैं, केस 1। तो मैं यहां पे केस 1 डालता हूं, केस 1 वेन। तो ये तो सभी के लिए हो जाएगा, कोई भी 2 आर्बिट्ररी नंबर जो डोमेन से बिलोंग करते हैं। अब हम पहला केस यूज कर रहे हैं जब दोनों की वैल्यू हमने क्या ली है, 0 से बड़ी ली है। अब दोनों से बड़ी ली है तो f ऑफ x हम क्या मान के चलते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। अब अप्लाई करते हैं। अब यहां देखिए f ऑफ x यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेंगे हम, ये फंक्शन। तो ये क्या बन जाएगा आपका x अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ y। अब फंक्शन तो ये यूज करेंगे, जस्ट x को क्या पुट कर देंगे अब यहाँ पर y, तो ये क्या बन जाएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई। ये चीज क्लियर हो गई। तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है, तो इसका क्या मतलब है, ये इक्वल टू ये, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये x प्लस में एक्स वाई इक्वल टू y प्लस में एक्स वाई। दोनों साइड से x y इक्वेट करेंगे तो कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू y। तो यहां से ये क्या प्रूव हो रहा है, इक्वेशन 1 बना दो। यहां से क्या हो रहा है, ये 1 1 हो गया। अब हम सेकंड केस लेते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब हमारा सेकंड केस क्या है, x की वैल्यू हम क्या ले, 0 से छोटी, तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ जो x और y लिया है हमने वो क्या ले लेते हैं, लेस देन 0। अब लेस देन 0 ले रहे तो फंक्शन क्या है आपका, ये x अपॉन में 1 माइनस एक्स इक्वल टू y अपॉन में 1 माइनस वाई। दोनों पे फंक्शन ये आएगा आपका। केस कौन सा हो जाएगा, ये केस सेकंड। तो मैंने इसी में ये एडिट कर दिया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस में एक्स वाई। फिर दोनों का साइन सेम है, दोनों साइड प्लस एक्स वाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू वाई। तो यहां से भी क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। तीसरा केस इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि जब फंक्शन डिफरेंट ले रहे हो तो उस पर तो एग्जिस्ट अलग भी करे तो कोई पॉसिबल केस नहीं है। तीसरा केस भी लेते हैं। नाउ थर्ड केस। अब यहाँ पे x और y कहां पे लेनी चाहिए, इसमें से हम 2 केस ले लेते हैं। एक केस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं और y जो है वो लेस देन 0 ले लेते हैं। ऐसे ही केस फोर्थ भी जो बनेगा,
केस फोर्थ भी लिख लो, सिमिलर केस बनेगा आपका, इसलिए हम इसको करने की जरूरत नहीं, हम एक ही केस करेंगे, इसका थर्ड और फोर्थ सिमिलर केस है। तो एक वैल्यू तो जीरो से बड़ी वाले फंक्शन से लेनी है और एक वैल्यू जीरो से छोटे वाले फंक्शन से। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे x जीरो से ग्रेटर, तो ये फंक्शन है, तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। जीरो से ग्रेटर पे फंक्शन क्या है आपका, x अपॉन में 1 प्लस एक्स, और जीरो से छोटी वैल्यू पर क्या है, x अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाओ बच्चे से, x से तो x कैंसिल आउट हो गया आपका यहाँ से, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो यहां से हम, वैसे तो एक बात होती है, प्लीज वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक तो क्या कर दी, यहाँ पे ही कर दी, f ऑफ x जीरो से ग्रेटर वाला फंक्शन लेंगे, तो जीरो से ग्रेटर वाला फंक्शन ये है, तो x अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब हम y का फंक्शन दे रहे हैं, तो y के टर्म्स में वैल्यू आएगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी, तो जीरो से छोटे का फंक्शन ये है, तो ये क्या बन जाएगा, y अपॉन में 1 माइनस y। ये चीज क्लियर हो गई, हमने यहाँ गलती से x की फॉर्म में आ गया ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका क्या मतलब है, x माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस में एक्स वाई। तो इसमें से अब इसको उधर ले आओ बेसिक से, या सबको एक ही साइड ले आओ, x माइनस में y माइनस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई इक्वल टू 0। यहां से टर्म बन जाती है x माइनस वाई माइनस के 2xy इक्वल टू 0। कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2xy। इसको और सोल्व करिए, इसको डिवाइड में ले आओ, तो x अपॉन में एक्स वाई माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। अभी हमने देखो क्या करा, पहले x माइनस वाई था, इसको माइनस 2xy हुआ, इसको राइट साइड में लेके तो प्लस का हो गया। अब ओनली xy से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ से, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, 1/y माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। अब जो x है यहां पर, ये तो 0 से बड़े वाला है, और y जो है ये 0 से छोटा है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज आएगी वी गेट, अब देखो y की वैल्यू 0 से छोटी पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये 1 अपॉन में x की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए 4x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और y लेस इक्वल टू 0 के लिए 1/y माइनस तो आप इसमें से थोड़ी सी 1 मिनट वेट करिए। सो प्लीज वेट अ मिनट, यहां से कोई कंडीशन नहीं मिल रही, मैं इसको दूसरी डेफिनेशन से प्रूव करते हैं इसको। तो जो फर्स्ट 2 केस थे वो तो ठीक है, हम थर्ड केस को प्लीज नोट मत करिएगा। थर्ड केस को हम डिफरेंट जो 1 की स्टेटमेंट है उसको यूज करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो 1 की डेफिनेशन होती है वो 2 डेफिनेशन होती है। एक तो क्या होती है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो, तो इसका क्या मतलब होता है, x इज इक्वल टू y। और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y हो,
तो इसका क्या मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई भी क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट से थोड़े पजल वाला स्टेटमेंट हो गया था, हम मैं इसका यूज करता हूँ थर्ड केस को प्रूव करने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। तो अब हम इस डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं। अब केस थर्ड में हमने क्या लिया कि x की वैल्यू तो 0 से बड़ी ले रहे हैं और y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 से छोटी। अब हमें ये पता है कि x नॉट इक्वल टू y, क्योंकि देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी है और ये y की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब दोनों अनइक्वल है। ये चीज क्लियर हो गई। अब जब ये दोनों इक्वल है तो इनका फंक्शन भी अलग अलग होना चाहिए। तो अब यहां देखिए एज x जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि x अपॉन में 1 प्लस एक्स वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये भी पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव भी मिलेगा। इसका मतलब पूरा का पूरा ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आएगी। अब ये 0 से बड़ी देखो ये x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये क्या बन गया आपका, ये तो एफ ऑफ एक्स बन गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 या 0 से बड़ी आ गई। ये चीज क्लियर हो गई। एंड ऐसे यहां करो कि y की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब y नेगेटिव है। तो y नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि y अपॉन में 1 माइनस वाई, ये भी लेस देन क्या होगा, 0। देखो ये नेगेटिव 2 है तो ये 1 और माइनस 2 3, तो ऊपर तो साइन नेगेटिव ही रहेगा ना, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन भी क्या होगा, लेस देन ही होगा। अब ये y अपॉन में 1 माइनस वाई, देखो x अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये इससे मैच कर गया। इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका एफ ऑफ वाई है। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। अब इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 2। अब आपको पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा आ रहा है और ये कहता है एफ ऑफ वाई 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई क्या है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इसका क्या ये मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई क्या है, ये आपस में इक्वल नहीं है। आई होप ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। तो अब यहां से हमने दूसरी डेफिनेशन से इसको सोल्व किया है। तो ऐसा ही केस क्या बनेगा आपका, फोर्थ केस बनेगा। तो यहां सिमिलरली लिख के यूज करिए फोर्थ केस, तो हेंस इट इज अ फंक्शन। तो सिमिलर हो जाएगा ये केस, सिमिलरली केस फोर्थ, हेंस इट इज 1 1, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट। अब हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। तो काफी कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ टेक ऑन टू। अब हम ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू के लिए आपको लेट करना पड़ेगा कोई भी आर्बिट्री नंबर जो आपका रेंज कोडोमेन से बिलोंग करता हो। तो लेट y, ये कोई भी आर्बिट्ररी नंबर है, एनी आर्बिट्ररी नंबर जो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर -1 से 1 के बीच में। और ये क्या है हमारा कोडोमेन। तो हमने कोडोमेन का नंबर ले लिया। तो फिर सच दैट कैसे होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर भी दो केस बन गए क्योंकि आपको y की वैल्यू चूज करनी है। अब y की वैल्यू में एक तो यहां भी केस 2 डिवाइड हो गए। केस फर्स्ट, जब y की वैल्यू देखो ये -1 से 1 के बीच में है तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो जब y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ले लेते हैं, एक केस ये हो गया। केस सेकंड, जब y की वैल्यू क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए, दूसरा केस ये हो गया।
अब दोनों वैल्यूज यूज करनी है, तो अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। पहले हम केस फर्स्ट सोल्व करते हैं, तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू 0 से बड़ी पॉजिटिव ले रहे हैं, और आपको पता है 0 से पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका क्या बनेगा, x प्लस में 1 प्लस में x, सॉरी आपका मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पर, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x क्या बन गया आपका, x अपॉन में 1 प्लस x बन गया। अब एक्सप्रेस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माइनस में एक्स वाई, y इज इक्वल टू एक्स कॉमन आउट ले लीजिए 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन में 1 माइनस वाई। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां देखिए y की वैल्यू आप कौन सी ले रहे हो, 0 या 0 से बड़ी ले रहे हो। 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखो कुछ भी पुट करो, 0 या 0 से बड़ी, लेकिन आपको पता है कि 1 से छोटी पुट करनी है, 1 से बड़ी तो नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और 0 पे नॉट डिफाइंड बनेगा, तो वो वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमें तो ये वैल्यू क्या लेनी है, डोमेन। तो यहां y किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, और 0 से 1 के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, और रियल नंबर है तो इट मींस ये डोमेन से बिलोंग करता है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो इसको लिखिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कहां से कहां, 0 से 1 को डोमेन, देयर एग्जिस्ट करता है x की वैल्यू क्या है, y अपॉन में 1 माइनस वाई, दैट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, r, और r का मतलब यहां पे क्या है, डोमेन, सच दैट, कैसे होना चाहिए कि जो सोल्व करेंगे f ऑफ x वो y बनना चाहिए, तब सोल्व करिए f ऑफ x, और x की वैल्यू क्या आई है, y अपॉन में 1 माइनस y, तो y अपॉन में 1 माइनस वाई हो गया। अब इसको और सोल्व करते हैं, फंक्शन का है आपका, ये रहा फंक्शन, x अपॉन में 1 प्लस एक्स पुट करिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x को पुट करेंगे, अब यहाँ ये y अपॉन में 1 माइनस वाई, डिवाइड में यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस में y अपॉन में 1 माइनस वाई। ये चीज क्लियर हो गई। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ सॉल्व दिस, y अपॉन में 1 माइनस वाई, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई प्लस वाई, y से तो ये कैंसिल आउट, 1 माइनस वाई से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो y अपॉन में 1 इज इक्वल टू y, हेंस इट इज ऑन टू हो गया। और जो इसका फिर केस कौन सा लेना है आपको, दूसरा केस भी लेना है, अभी 0 से बड़ा लिया था, अब 0 से छोटे वाला केस लेके चलना है। तो सिमिलरली यूज कर सकते हो, सिमिलरली फॉर जब y की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, इट इज क्या हो जाएगा, ऑन टू। क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया कि 6 नंबर से ज्यादा तो आ नहीं सकता, तो इतने सारे केसेस वगैरह करेंगे तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अपने सारी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए है ऑफ एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम द एलिमेंट मैथ्स। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। So please do more and more practice or do complete your fair notebook.